हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आप सबके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं जो कि हमारा बात करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की। जी हाँ, हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले 1986 का चलता था, लेकिन उसको अब रिपील कर दिया गया है 2019 से। 2019 से हुआ है तो 2020 में मैं आपसे बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये 20 जुलाई से ही एप्लीकेबल हुआ है। तो इसलिए मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन में बताऊंगा आपको कि जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये हमारी बेसिकली क्या बात करता है, क्या मेजर चेंजेस हुए हैं इसमें। सबसे पहली बात, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये बनाया क्यों गया, इसकी यूज क्यों पड़ी, क्या जरूरत है इसको हमने पढ़ने की, क्या जरूरत है हमें इसे जानने की। इसे हमें जरूरत है जानने की क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में, यूज टू लाइफ में हमेशा कंज्यूमर बनकर जाते हैं और हम सामान ले आते हैं, और अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो हम उसके लिए आवाज नहीं उठाते। तो उस आवाज को उठाने के लिए, अपने जो रॉन्ग हुआ है उसको क्लेम करने के लिए, तो उसके लिए हमारा बनाया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और जिसके लिए कि हमारे कमीशंस बनाए गए हैं। कमीशंस कितने होते हैं? 3 टाइप्स के बेसिकली कमीशंस होते हैं, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, और जहां आप जाते हैं वो होता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। तो कौन कौन से हुए? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। 3 कमीशंस हैं हमारे। तो इन 3 कमीशंस की हमारे पास जुरिस्डिक्शन क्या है, लिमिटेशन क्या आती है इनकी? जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसकी अब लिमिटेशन हो चुकी है 1 करोड़ की, और जो हमारा स्टेट कमीशन है उसकी जुरिस्डिक्शन हो चुकी है, लिमिटेशन जो है वो है 1 करोड़ टू 10 करोड़ की, और जो हमारा नेशनल कमीशन है उसकी हमारी जुरिस्डिक्शन जो लिमिटेशन है वो है 10 करोड़ से ज्यादा की। तो ये लिमिटेशन जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा यूज टू लाइफ में हमारी 1 करोड़ की तो ट्रांजेक्शन भी नहीं होती। ट्रांजेक्शन कितनी होती है? 1000, 2000, 10,000, लाख, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, वो भी बहुत ज्यादा है। तो हमारा जो रॉन्ग होता है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट कमीशन में सॉल्व हो सकता है। तो इसके लिए हमारे पास जो बेसिक इसमें अमेंडमेंट की गई है वो की गई है ई पोर्टल्स के लिए। ई पोर्टल्स के लिए कैसे कि जो भी आप ऑनलाइन सामान लेते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन जो कंपनीज हैं वो भी लायबल होंगी। क्यों लायबल होंगी? क्योंकि जो हमारा पुराना एक्ट था उसके अंदर हमारे ई प्रोटेक्शन एक्ट की बात नहीं की गई थी, ई कंज्यूमर एक्ट की। तो अब जो हमारा एक्ट बनाया है इसके अंदर हमारे जो है नए कंज्यूमर जो है, ऑनलाइन जो कंपनी है उसके ऊपर भी लायबिलिटी आएगी। पहले तो जो भी कंपनी के ऊपर अगर केस होता था कंपनी पर, तो वो कह देते थे कि जो सेलर है आप उस पर केस कीजिए, हम तो सिर्फ एक मीडिएशन का काम कर रहे हैं, हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन नहीं, अब जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो उनको भी पनिश कर सकता है, उनके ऊपर फाइन लगा सकता है। और जो हमारी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स आती हैं उसके लिए भी हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो अब लागू होगा। कैसे लागू होगा? एग्जाम्पल से, जैसे कि आप देखते हैं कि फेयर लवली की एड है, या कोई डिओड्रेंट की एड है, या कोई टूथपेस्ट की एड है। इस एड में अगर कोई भी एक्टर या कोई स्टार आपको भी ये प्रेजेंट करता है कि इसको लगाने से आपके जो टीथ्स हैं वो 10 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर व्हाइट होने स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर आपको ये बताते हैं कि इस डिओड्रेंट की जो खुशबू है वो लॉन्ग लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस की, जैसे कि हमारा एक्स बताता है कि इसको एक बार लगाओगे तो रात को बहुत अच्छी खुशबू देता है ये रात तक। तो ये हमारी जो है कई बार ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स बन जाती हैं। तो इसके लिए जो कंपनीज हैं वो भी लायबल होंगी, और जो एक्टर्स हैं, स्टार्स हैं, वो भी इस चीज के लिए लायबल होते हैं। वो क्यों लायबल होते हैं? क्योंकि उन्हीं की प्रेजेंटेशन से ही हम जो कंज्यूमर्स हैं प्रोडक्ट आगे परचेज करते हैं। तो उसके ऊपर जो है अगर कोई एक्टर ऐसी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट देता है तो उसको 1 साल तक के लिए बैन किया जा सकता है, और उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। और अगर उसके बाद भी वो एक्टर कोई और ऐड करता है ऐसी मिसलीडिंग, तो उसको 5 साल का बैन लगाया जा सकता है, और उसके ऊपर फाइन भी लग सकता है, जो कि बहुत ही ह्यूज अमाउंट में लगता है। और उसके अंदर हमारा मेजर चेंज क्या किया गया है? और दूसरा मेजर चेंज हमारा इसमें किया गया है कि जो हमारी कंप्लेंट्स हैं ये ऑनलाइन हो सकती हैं अब। जी हाँ, आप ऑनलाइन कंप्लेंट डालकर ऑनलाइन ही सोल्यूशन ले सकते हैं। ऑनलाइन ही आपका जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपकी जो है पेशी लग जाएगी, सुनवाई हो जाएगी, और आपका जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व हो जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारा आता है कि इसमें मीडिएशन भी इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब आपका क्या होगा कि अगर कोई आपका डिस्प्यूट है, अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम को आपका लगता है कि ये मीडिएशन से सॉल्व हो सकता है, तो वो आपका मीडिएशन में सबसे पहले कंप्लेंट भेज दी जाएगी, और मीडिएशन में अगर आपका सॉल्व नहीं होता है तो फिर आपका कंज्यूमर फोरम में केस चल सकता है। उसके बाद हमारी मेजर बात आती है कि जो प्रोडक्ट लायबिलिटी है, कि जो कंपनी जो है प्रोडक्ट बना रही है, जो उसको सेल कर रही है, जो उसको एडवर्टीज कर रही है, सब के सब आप कंसिडर होंगे इसमें। पहले तो सिर्फ जो बेचता था या जो बनाता था वही इसमें लायबल होता था। अब A to Z पार्टीज शुरू से लेकर एंड तक सारी कंसिडर की जाएंगी।
फिर हमारा पॉइंट आता है कि जो हमारा जुरिस्डिक्शन है वो भी हमारी अब चेंज हो चुकी है। जुरिस्डिक्शन से क्या मतलब है कि मान लीजिए कोई भी आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से सामान मंगवाते हैं तो पहले क्या था हमारा कंज्यूमर एक्ट में कि जहां का वो सेलर रजिस्टर्ड है आपको वहीं पर कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती थी, लेकिन अब आपके पास पावर है, अब आपको अथॉरिटी दे दी गई है कि आप जहां चाहें वहां पे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अगर आपका दिल्ली में आपने सामान मंगवाया, दिल्ली में अगर आपका डिस्प्यूट है, दिल्ली में अगर आपको वो प्रोडक्ट जो है वो गलत मिलता है तो आप दिल्ली के अंदर भी उसको जो है कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो ये था हमारा एक मेजर पॉइंट। और फिर हमारा एक पॉइंट आता है अब कि मान लीजिए कंपनी है, कोई भी एक कंपनी है, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद वो पब्लिक में लॉन्च हो गया। लॉन्च होने पे एक कस्टमर को उसके साथ डिस्प्यूट आता है कि जो कि मेजर एक हजार्डियस इशू हो जाता है, उसके साथ कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है। तो पहले जो कंज्यूमर एक्ट था उसमें यह था कि कंपनी जो थी उस कंज्यूमर का ही सिर्फ वो प्रोडक्ट चेंज करके उसको दे देती थी, लेकिन अब जो नया कंज्यूमर एक्ट है इसमें वो जो कंपनी है उस लॉट के सभी प्रोडक्ट को रिकॉल करेगी और उसे चेंज करेगी कंप्लीटली, सबको ही उसे चेंज करना पड़ेगा। तो ये भी हमारा एक जो था फोर्थ पॉइंट जो मेजर ये ऐड किया गया। एक और जो पॉइंट हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 2019 का, इसमें सबसे बड़ा एक मेजर पॉइंट ये डला है कि जो आपका डिस्प्यूट है अगर वो पब्लिक एट लार्ज के लिए है, अगर आपको लगता है कि जो ये मेरे साथ फॉल्ट हुआ है, जो फ्रॉड हुआ है ये पब्लिक एट लार्ज के लिए भी हुआ है, तो उसके लिए भी आप कंप्लेंट डाल सकते हैं, जो कि एक तरीके की PIL होती है। जी हाँ, PIL की तरह भी एक कंज्यूमर में आप फॉर्म में एप्लीकेशन लग सकती है जिसके लिए कि पब्लिक एट लार्ज के लिए भी प्रोटेक्शन होगी। और उसके लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी भी बनाई गई है जिसके अंदर कि वो सेंट्रल जो अथॉरिटी है वो उस प्रोसेस को कंप्लीटली जो आपकी कंप्लेंट है उसको चेक करेगी और उस पर फर्दर एक्शन लेगी। बहुत ही स्ट्रिक्ट हमारा ये जो कंज्यूमर एक्ट है ये बनाया गया है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर दी गई है रूल बनाने की। नेशनल कमीशन तक के पास पावर है कि वो रूल बना सकता है, फिर वो पार्लियामेंट में जाएगा, वहां से पास होकर वो कंज्यूमर एक्ट में ऐड हो जाएगा। तो हमारी जो लॉ मेकिंग पावर्स भी हैं वो भी हमारी इंट्रोड्यूस की गई हैं। तो बेसिकली आज के जो हमने ये इस पॉइंट में आपको बताया है इस वीडियो में, हम हर पॉइंट पे, हर लेवल पर सेफ्टी है हमारी। हम किसी भी पॉइंट पर जो कंपनीज हैं अब वो अपने आप को निग्लेक्ट नहीं कर सकती कि हम अब अपनी सेफ साइड करके चल रहे हैं कि हमने तो कॉन्ट्रैक्ट में ही आपको बताया था कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है। जी नहीं, अब जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो अब स्ट्रिक्ट हो चुका है और ये अब 20 जुलाई 2020 से लागू हो चुका है। तो आई होप कि जो मैंने आपको ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बातें बताई हैं वो आपको जरूर समझ आई होंगी। और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये कंप्लीटली मैंने आपको ब्रीफ में सारा बता दिया है और आपको ये समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिलीज और फ्रेंड के साथ इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है चेंज है और सबके लिए जानना ये बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।